हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे एमआरआई के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि फादर ऑफ एमआरआई कौन है। फादर ऑफ एमआरआई हैं आपके रेमंड डेमेडियन। ठीक है, इन्होंने ही हमारी इन्वेंट की थी एमआरआई का स्कैनर। ठीक है, वैसे और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, काफ़ी चीज़ों पे काम हुआ है, इसकी फिजिक्स पे भी काम हुआ है, बहुत लोगों को ने नोबेल प्राइज़ भी जीता है, लेकिन फादर ऑफ एमआरआई हम रेमंड डेमेडियन को जानते हैं। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं। वैसे इसकी हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, लेकिन कुछ इवेंट्स हैं जिनको हम मेजर इवेंट्स मानते हैं एमआरआई की हिस्ट्री में। जैसे कि 3 जुलाई 1977 को पहला एमआरआई ह्यूमन लाइफ परफॉर्म किया गया था। उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारा जो एटम है बॉडी का वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो हमारी बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से डायग्नोस करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा न्यूयॉर्क के डाउन सिंड्रोम मेडिकल सेंटर में 1978 को क्या हुआ था, रेमंड ने माइकल गोल्डस्मिथ और लैरी मिंग फॉल्सर की हेल्प से क्या किया था, इन्वेंट किया था आपका फर्स्ट एमआरआई स्कैनर, जिसको हम इंडोमिनेटेबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो पहली मशीन बनी थी उसका नाम था इंडोमिनेटेबल। यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को देखने से ज़्यादा ध्यान से सुनिए। ठीक है, जब आप एक अच्छे लिसनर बन जाएंगे तो आप एक अच्छे लर्नर भी बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो पहले 1978 में पहला एमआरआई स्कैन कैंसर पेशेंट पे, पहली बार कैंसर पेशेंट पे 1978 में पहला एमआरआई स्कैन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा टाइमलाइन अगर हम देख लेते हैं तो देखिए, मैंने कहा था काफ़ी सारे इवेंट्स थे। ठीक है, 1924 में जैसे पॉली ने सजेस्ट किया था आपका न्यूक्लियर पार्टिकल का आपका कंसेप्ट, स्पिन का कंसेप्ट। उसके अलावा पुरसेल ने नोबेल प्राइज़ जीता उसकी फिजिक्स पे काम करके। सर अर्न्स्ट ने डेवलप किया फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स मेजर होते हैं तो उनको हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है। एमआरआई है क्या? एमआरआई में हम क्या यूज़ करते हैं? एमआरआई में हम मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स और कंप्यूटर की डिटेल की हेल्प से, और उसमें उन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या करते हैं, डिटेल इमेज बनाते हैं अलग अलग प्लेन्स में, बॉडी प्लेन्स में, जैसे कि एक्सियल, कोरोनल और सैजिटल। सीटी स्कैन की मशीन क्या करती है, सिर्फ एक्सियल स्लाइस कट करती है, बाकी रिकंस्ट्रक्ट करती है। लेकिन एमआरआई एक ऐसी मॉडलिटी है जो सारे प्लेन्स में आपके सेक्शंस को कट कर सकती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस नॉन रेडिएटिंग मशीन है आपके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, बाकी सारी जो मशीन्स हैं, सीटी स्कैन, एक्सरेज, मेमोग्राफी, इनमें क्या होता है, रेडिएशन होता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में नहीं होता है, वो बात अलग है, लेकिन ये भी एक नॉन रेडिएटिंग क्या है, मशीन है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो मेन सिग्नल ये कैच करती है वो हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन से करती है। हाइड्रोजन प्रोटॉन से इसलिए करती है क्योंकि हमारी बॉडी में मेजर परसेंटेज जो होता है वो वाटर का होता है। तो हमारे क्या है, आयंस के फॉर्म में जब ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, तो मेजरली क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। हाइड्रोजन आयन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम एज अ प्रोटॉन मानते हैं। ठीक है, उसके अलावा एमआरआई बाद में नाम रखा गया, इससे पहले हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस था। ठीक है, न्यूक्लियर इसमें वर्ड हाईलाइट नहीं हो पाया है, बाकी पीछे का सारा बोल्ड हो गया है। लेकिन एमआरआई का नाम पहले एमआरआई होने से पहले आपका एनएमआर था। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बाद में हुआ। एमआरआई एमआरआई जो 1.5 टेस्ला का आपका स्कैन है, उसमें 30 टाइम्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है हमारी अर्थ से भी ज़्यादा, मतलब अर्थ में जितना है उससे भी 30,000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपके एमआरआई स्कैनर में है, वो भी 1.5 टेस्ला के एमआरआई स्कैनर में है। ठीक है, इससे आप अलग अलग टिश्यूज़ के बारे में, अलग अलग सॉफ्ट टिश्यूज़ हमारे बॉडी पे फोकस होता है। इसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए हमें एमआरआई बहुत यूज़फुल है। लेकिन ये काम किस तरीके से करता है, देखिए, एमआरआई काम इस तरीके से करता है, जब आप नॉर्मल खड़े हुए हैं या आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, अभी आप स्कैनर के पास भी नहीं गए हैं, तो सपोज, तो क्या होगा इसमें, आपकी बॉडी किसी भी तरीके से, जैसे सामान बिखरा पड़ा रहता है घर में, ऐसे ही ये क्या है, बिखरे पड़े हुए हैं। जब आपका पहला कंडीशन शो हो रहा है इसमें ये वाला, नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाला। ठीक है, तो ये जब कंडीशन आ रहा है तो आपके देखो ऐसे प्रोटॉन्स अलाइंड है रैंडमली डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में अलाइंड है। ठीक है, यहाँ देखो, फोकस करो। उसके अलावा फिर उसके बाद जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे गए, जब आप मशीन में गए, मशीन में जैसे ही आपके पोजीशन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ,
उसके बाद क्या हुआ, आपके जो प्रोटॉन्स थे वो आपके पैरेलल और एंटी पैरेलल अलाइन हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया इससे, इनकी क्या हो गई, रैंडम डायरेक्शन से पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन हो गई। जब नहीं था मैग्नेटिक फील्ड तो ये किसी भी तरीके से अरेंज थे। मैग्नेटिक फील्ड आते ही ये देखो सीधे सीधे अरेंज हो गए ना, सीधे और उल्टे, या तो ऊपर है या नीचे हैं, रेंडमली कहीं भी अरेंज तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है पहली बात, तो जब नॉर्मल होता है और फिर उसके बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आता है। अच्छा, उसके अलावा फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये वाली कंडीशन होती है आपकी, ये देखो यहाँ पे इसमें दिखा रखा है मूवमेंट, ठीक है। अब आप थोड़ा अर्थ की कंपैरिजन करो इससे, ठीक है। अर्थ क्या करता है, अपनी ही एक्सिस पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। और उसके अलावा भी ऐसे 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 गोल 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 चक्कर लगाता है, मतलब अपने उसमें तो घूम ही रहा है, ये अपने अपने में घूम रहा है। उसके अलावा ये ऐसे भी घूम रहा है, ये इस सर्कल को भी कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम अर्थ के टर्म में रोटेट और रिवॉल्व बोलते हैं। एमआरआई के टर्म में जब प्रोटॉन ऐसा बिहेवियर शो करता है, तो जब ये वाली कंडीशन होती है तो सिर्फ ये अपने जो प्रोटॉन है वो सिर्फ अपने अपने में घूम रहा होता है, अपनी डायरेक्शन में घूम रहा होता है, ठीक है। तब ये गोल गोल ऐसे ऐसे चक्कर नहीं लगाता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तब ये क्या करता है, अपने एक्सिस पे तो घूमता ही है, ठीक है, ऐसे 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 से तो घूम ही रहा है अपने अपने में, लेकिन ये फिर बाद में ऐसे ऐसे भी घूमने लगता है, इस सर्कल को भी कंप्लीट करने लगता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिसेस, ठीक है। इससे पहले वाली जो कंडीशन थी, इसमें जब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है उसको हम स्पिन बोलते हैं, ठीक है, स्पिन। और इसको जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट प्लस रिवॉल्व करने लगता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में इसको प्रिसेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, इसमें भी यही बता रखा है कि आपका जो, अच्छा, सबसे बड़ी बात, जो जिन न्यूक्लियाई में ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ऑड नंबर जैसे आपका हाइड्रोजन है सिंगल प्रोटॉन, ठीक है, या आपकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक मोशन है या प्रेसेशन है, वो ज़्यादातर हम सिग्नल देते हैं एमआरआई में, ठीक है। आजकल के सिस्टम में क्या हो गया है, मॉडर्न, इसमें जैसे कि दे रखा है, आप देखो इसको रीड भी करो साथ में। मोस्ट एमआरआई, मॉडर्न एमआरआई सिस्टम हैव 6 और मोर रिसीवर टू प्रोसेस द सिग्नल फ्रॉम मल्टीपल कॉइल। इसमें 6 से ज़्यादा आपके सिग्नल प्रोसेस करने के लिए कॉइल लगे होते हैं, ठीक है। अच्छा, सिग्नल क्या होता है आपका, 1 मेगा हर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक क्या होता है, फ्रिक्वेंसी रेंज होता है, और ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो मैंने आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का कंसेप्ट समझाया था, ठीक है, वो यहाँ पे देखो, ये ऐसे भी घूम रहा है गोल गोल, और फिर ये बाद में सर्कल भी कंप्लीट करेगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस एमआरआई में क्या होते हैं, देखो एमआरआई में मेटेलिक इम्प्लांट है, अगर वो मेटेलिक इम्प्लांट क्या है, एमआरआई कंपैटिबल नहीं है, ध्यान से सुन लो, एमआरआई कंपैटिबल नहीं है तो एमआरआई नहीं होती है। कार्डियक पेसमेकर अगर एमआरआई कंपैटिबल नहीं है तो भी एमआरआई नहीं होती है। अगर आपका ट्रॉली, स्ट्रेचर और ऑक्सीजन सिलेंडर और इसके अलावा चाबी, या फिर आपका क्या कहते हैं, ज्वेलरी है कुछ, या मैस्टिक है, या गन है, या फोन है आपका, या व्हील चेयर है, ऐसी कोई भी चीज़, आपका वैक्यूम क्लीनर या वॉच, कुछ भी अगर ऐसा है जिसमें मेटेलिक कंटेंट है तो वो टोटली कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं आपके एमआरआई के लिए, अगर वो एमआरआई कंपैटिबल नहीं है। लेकिन अगर ऐसे इम्प्लांट्स हैं जो एमआरआई कंपैटिबल हैं, जो एमआरआई जिसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, जिस, तो आपका वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में नहीं आते हैं। तो आजकल जो सर्जरीज होती हैं उनमें जो इम्प्लांट डाले जाते हैं वो इसीलिए एमआर कंपैटिबल डलने लगे हैं, ताकि बाद में उनका एमआरआई से पता लगाया जा सके, इजीली एमआरआई किया जा सके उनका, ठीक है। सिग्नल अचीव कैसे होता है, जब क्या होता है, आरएफ पल्स हमने दिया, देखो अब मैं आपको इसका फिनोमिना इसमें से ना पढ़ के मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। अभी तक आपने देखा था
प्रोटॉन्स क्या हो गए, ऐसे 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 अलाइन हो गए, है ना, ऐसे या ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते ही। तो ये अभी सिग्नल नहीं दे रहे हैं, सिग्नल ये बाद में देते हैं, जब हम क्या करते हैं, ये जो प्रोटॉन है, सपोज ये सिंगल प्रोटॉन मान लो एग्जांपल के लिए, मैं इस पे आरएफ पल्स जब अप्लाई करूंगी ना, आरएफ पल्स क्या है, एनर्जी है, वेव फॉर्म है, एनर्जी होगी उसमें। तो एनर्जी, जैसे मैं किसी को, जब कोई ज्यादा ताकतवर इंसान कम पतले इंसान को क्या होता है, धक्का मार देता है, तो उसका क्या होता है, वो गिर जाता है, उसका डायरेक्शन अलाइनमेंट का बदल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, आर एफ पल्स आई, इसमें एनर्जी है, तो इसमें क्या है, हाई एनर्जी। ये जो आर एफ पल्स आई है ना, इसमें क्या है, हाई एनर्जी है। तो क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन अपने एक्सिस पे जो आराम से घूम रहा है, उसको ये पलट देगी, ठीक है। उसके अलावा इसका डायरेक्शन इस वजह से क्या हो जाएगा, चेंज। एमआरआई के टर्म्स में हम इसको ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब ये इसका डायरेक्शन चेंज कर देगी, उसके बाद ये जब इसने इसका डायरेक्शन चेंज किया, तो पता है प्रोटॉन ने क्या किया था, प्रोटॉन ने इसकी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली थी। तो अब ये हाई एनर्जेटिक हो गए। जैसे क्या होता है, जेलस फीलिंग आ जाती है तो एकदम से इंसान एनर्जी आ जाती है, ऐसे ही इसमें एनर्जी इसकी एब्जॉर्व हो गई। जो एनर्जी ये लेके आया था, अब ये यहाँ ट्रांसफर हो गई। अब ये क्या हो गया कि प्रोटॉन ये वाला अब यहाँ पे जो प्रोसेस कर रहा है, वो प्रोसेस करने के बाद इलेक्ट करंट रिलीज करेगा, क्या करेगा, करंट रिलीज करेगा। ये जो करंट आएगा ना, बस वही आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट होगा और आपको सिग्नल मिल जाएगा आपकी इमेज के लिए, ठीक है। इसमें और भी कई चीज़ें होती हैं, देखो इसमें और भी कई कई सारे कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि आपका ये जो ये जब इस ऐसे टर्न हुआ, ठीक है, तो हमने जो आर एफ पल्स दी, अगर हमने वो 90 डिग्री दी है, तो 90 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन पल्स, ठीक है। 90 डिग्री हमारा एक्साइटेशन पल्स होता है, सिर्फ एक्साइट करने के लिए। तो इस ये जो जब इससे फ्लिप करता है कोई चीज़ है, हमारा कोई भी प्रोटॉन जब 90 डिग्री से, तो क्या होता है कि, और फिर वो बाद में जब रिटर्न कर रहा होता है ना, तो वो सिग्नल वीक सिग्नल देता है, वो हमारी इमेज के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। उसको सिग्नल, उस वीक सिग्नल को हम फ्री इंडक्शन डिके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री इंडक्शन डिके, FID। यही है हमारा FID, और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता है FID, ठीक है। एक एक करके सुनते जाओ, बस ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। FID हो गया। फिर उसके बाद जब हमारा ये सिग्नल सफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करें ऐसा कि सिग्नल सफिशिएंट आ जाए, तो पहले तो हम एक्साइट करेंगे ही, ताकि एक्साइटमेंट आ जाए। तो हमने 90 डिग्री अप्लाई किया, उसके बाद जब ये बीच में रास्ते में होंगे प्रोटॉन्स आपके, तो हम ये जब आ रहे होंगे वापस एनर्जी लूज करके और करंट रिलीज करके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 180 डिग्री अप्लाई कर देंगे पीछे से, मतलब और पावर अप्लाई कर देंगे ताकि ये और पीछे गिर जाएं। अब ये यहाँ यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से सिग्नल, यहाँ से यहाँ घूमने लगेंगे और यहाँ से सिग्नल रिलीज करेंगे। तो अब जो सिग्नल आएगा, अब और एनर्जी आ गई, ठीक है, रीफेज। अब ये जो 180 डिग्री है, ठीक है, अब ये कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ घूम रहे हैं। तो ये जो 180 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं रीफेजिंग पल्स, ठीक है, ये क्या होता है, रीफेजिंग, ठीक है। तो रीफेजिंग किस लिए होता है, और एनर्जी होती है 90 डिग्री से भी ज़्यादा, ट्वाइस एनर्जी है। तो अब जो सिग्नल आएगा, इससे जो करंट रिलीज होगा, वो अच्छा सिग्नल होगा, अच्छा आपको सिग्नल देगा, अच्छा इमेज देगा, ठीक है। इसके अलावा MRI पल्स सिक्वेंसेस, अब MRI पल्स सिक्वेंसेस हम पढ़ने से पहले और भी चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका TRTE वगैरह, चलो देखो पहले MRI पल्स सिक्वेंस होता क्या है, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो पहले हम इसको शॉर्ट में देखते हैं। हमारे पल्स सिक्वेंसेस आपके सेट होते हैं, जैसे अलग अलग इसमें TR की वैल्यू, TE की वैल्यू, ये सब चीज़ें होती हैं।
बहुत सारी चीज़ें मिला के, बहुत सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके एक सेट बनाया जाता है, अलग-अलग सेट बनाए जाते हैं, उनको हम पल सीक्वेंसेस बोलते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट, कीप विजिटिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बाय बाय।